प्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को एटम का स्ट्रक्चर बताया था और ये जो चैप्टर चल रहा है क्लास 10 एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। अब देख लो, हम लोगों ने एटम के स्ट्रक्चर पर बात किया था क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि चार्ज क्या होता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखो, ये फ़र्ज़ करो मेरे पास, यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर से आपको बताऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कि एटम कैसे बना होता है। कल मैंने आपको बताया था कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं एटम के। तो दो पार्ट्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के दो पार्ट्स होते हैं। जो दरमियान वाला है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो लास्ट वाला पार्ट है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेल, ठीक है। देखो, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये पहले बार लेक्चर में भी मैं आप लोगों को बताया था, न्यूक्लियस। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेल। और ये शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ई, ठीक है। शेल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फ़र्ज़ करो ये भी एक शेल है, ठीक है। तो देखो, दरमियान वाला पार्ट ये वाला जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और ये वाला पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन है, जो सर्कुलर आपको नज़र आता है, गोल, ये वाला, इनको हम लोग क्या कहते हैं, शेल्स। इसको क्या कहते हैं, शेल्स, ठीक है। तो ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब देख लो, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर रहता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन थे तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है या चार्ज होता क्या है, ठीक है, चार्ज। अच्छा, चार्ज को समझने के लिए इसका मैं एक छोटा सा डिफिनेशन लिखता हूँ। चार्ज का डिफिनेशन मैं इस तरह लिखता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, किसी मैटर की प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी कहते हैं खासियत को, ठीक है। मैटर हमने पहले पढ़ा था, मैटर किसको कहते हैं, मादा। ऐसे तमाम चीज़ें जो जगह कहते हैं और मास रखते हैं उनको क्या कहते हैं, मैटर, ठीक है। अब देख लो, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अच्छा, चार्ज हमारे पास क्या होता है, मैटर की एक खासियत होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, अब इस खासियत की वजह से या मैटर के इस प्रॉपर्टी की वजह से एक फोर्स पैदा होता है, ठीक है। और उसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखो, मैंने कहा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से एक फोर्स पैदा होता है, ठीक है। अब उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। अब चार्ज को मज़ीद हम इस तरह समझेंगे। फ़र्ज़ करो यहाँ पर मैं एक एटम कंसीडर कर रहा हूँ, ये एक एटम है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये शेल है। फ़र्ज़ करो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और शेल के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अभी मैं क्या करता हूँ, फ़र्ज़ करो 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं निकाल देता हूँ, आउट करता हूँ, ठीक है। जब आप देखो, यहाँ पर पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे
मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। जब आप एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तब इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अभी हम इसको एटम नहीं कहते हैं, अभी हम इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, या पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालते हैं शेल में से, बाहर करते हैं, ठीक है, आउट करते हैं, तो हमारे पास कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी डायग्राम को यहाँ ड्रा करता हूँ। फर्ज करो ये एटम है, ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। मैं क्या करता हूँ, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर से इस शेल के अंदर दाखिल करता हूँ, ठीक है, दाखिल करता हूँ या शामिल करता हूँ, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऐड करना। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ऐड करना। देखो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने खुद से इस शेल में डाला, ठीक है। पहले इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने खुद से ऐड किया, शामिल किया। अब देख लो, जब आप किसी शेल में या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालते हैं तो उस वक्त कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन को दाखिल करते हैं, बाहर से शेल में डाल देते हैं, तो कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब फिर जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है उसकी वजह से एक फोर्स पैदा होता है, ठीक है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको देख लेते हैं।